होठ, पेट, दाहिने हाथ और उंगलियों पर चोटों के निशान थे, जबकि कॉलर बोन भी टूटी हुई थी। चीखने से रोकने के लिए मुंह और गले को लगातार दबाया गया, जिससे थायराइड ग्रंथि टूट चुकी थी। चेहरे, आंखों और गर्दन पर खरोच के निशान पाए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने बेतहाशा प्रतिरोध करने की कोशिश की थी, आखिरी सांस तक लड़ी थी। वजह थी स्त्री होना और रिपोर्ट में कहा गया सुसाइड। पूरे देश में इस वक्त ऐसा माहौल है कि हम सोच नहीं सकते। क्या बहन बेटियां आज भी सुरक्षित है? कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो ज्यादती हुई है, उसका बलात्कार करके उसे बेरहमी से जिस तरह से दरिंदे ने मारा है, निश्चित रूप से पूरा भारत इस वक्त आंसू बहा रहा है। उस बहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए, जस्टिस के लिए पूरे भारत में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है और न्याय मांगा है कि उस बेटी को न्याय मिले और ऐसा कठोर कानून बनाया जाए कि भविष्य में कोई भी दरिंदा इस तरह की हरकत ना करे और ना कभी सोच पाए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज थानला में दिन में भी डॉक्टरों ने जस्टिस उस बेटी के लिए मांगा, न्याय, उस दरिंदे को फांसी दिलवाने को लेकर गुहार लगाई। वहीं थानला के समस्त चिकित्सालयों के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला, जो कैंडल मार्च सिविल हॉस्पिटल से आजाद चौक तक पहुंचा और वहां पर 2 मिनट के लिए उस बेटी के लिए मौन रखा गया। वहीं सभी डॉक्टरों ने अपने मन की पीड़ा बताते हुए उस बेटी के लिए न्याय मांगा और प्रशासन से उम्मीद जताई कि भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो, इसलिए कोई कठोर कदम शासन के द्वारा भी उठाया जाए। देखिए, डॉक्टर की कहानी नहीं है, यह साथ में सारी नारी जाति की कहानी है। तो हमारी जनता से ये अपील है कि जब भी ऐसा मौका है, कृपया आप नारी का साथ दें, डॉक्टर का साथ दें। नहीं तो आगे से शायद कोई भी लड़की को माता पिता डॉक्टर बनने के लिए नहीं भेजेंगे। धन्यवाद। साथ है इस घटना में हम जस्टिस मांगते हैं और आगे भी हम यही चाहते हैं सबके साथ न्याय हो। हम देश की सारी जनता से अनुरोध करेंगे, जो हमारी बहन के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है, सरकार उसे पूरा न्याय दिलाए तथा आगे से ऐसी उचित व्यवस्था बनाए कि हम सभी स्वास्थ्य कर्मचारी अपने परिवार को छोड़ के दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा ही नहीं, ये सारी महिलाएं आप देख रही हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो अपने पूरे परिवार को छोड़ के नाइट ड्यूटीज़, डे ड्यूटीज़ सब में अपने रहती है और अकेले ड्यूटी करती है। ऐसे माहौल में उन्हें कम से कम निर्भय बनाए ताकि वो बेखौफ होकर अपनी ड्यूटी का पालन कर सकें। आगे से जनता का भी सपोर्ट हम लोगों को मिलता रहे ताकि हम लीडर होकर काम कर सकें और हमारी बहन को निष्पक्ष जांच होकर उसके दोषियों को सजा हो, सख्त सख्त कार्रवाई उनके ऊपर हो। इसी कामना के साथ हम लोगों का यह आह्वान किया गया है, जिसमें आप सभी का साथ हम लोगों के लिए आवश्यक है। If they are not safe in hospital, in their working premises, what will happen then? Justice should be there.